ओके, आवाज आ रही है और स्क्रीन दिख रही है, तो शुरू करते हैं। आज हमारी जो सबसे पहली वैली होगी, ठीक है। वैसे तो मैं चले बात बता दूं, क्यारदून जो वैली बताई थी मैंने आपको, ये सिसगिरी डिवीजन में है। मतलब जो हमारी गिरी रिवर है, जो सिरमौर को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसका जो लोअर पोर्शन है, कम हाइट वाला पोर्शन है, ठीक है। जैसे देखिए, हमने कल किया था बात कि मारकंडा और घाटी रेंजेस, ठीक है, उस वैली के उस एरिया में आती हैं ये। अब इसमें ये भी देखा जाता है एक चीज, कि जो हमारे गुरु गोविंद सिंह थे, मैंने शायद पहले भी किया डिस्कस, वो पांवटा साहिब में, ठीक है, लगभग 5 वर्ष रहे थे। लगभग 4 से 5 वर्ष जो है वो उन्होंने यहाँ पे समय बिताया था, ठीक है। तो एक बहुत ही फेमस रिलीजियस प्लेस है, ठीक है, सिख गुरुद्वारा है यहाँ पे पांवटा साहिब में, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट है, वो किसके समय का है और कौन से गुरु थे सिख गुरु, 10वें गुरु गोविंद सिंह, जो कि यहाँ पे 4 से 5 साल लगभग रहे थे, ठहरे थे। यहाँ पे होली का भी बहुत, जैसे अभी होली आ रही है, तो यहाँ हिमाचल में सबसे मतलब वो होता, बहुत अच्छे से होली जो है वो यहाँ सेलिब्रेट की जाती है, होला मोहल्ला के नाम से, जैसे पंजाब में। तो वो चीज भी आपको याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिखों का गुरुद्वारा है, गुरु गोविंद सिंह का यहाँ पे रिहाइश थी, ठीक है, और वो रहे थे यहाँ पे। तो वो एरिया आपने याद रखना है। आपको जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे जो एक बैटल ऑफ भंगानी, भंगानी के युद्ध, भंगानी भी एक्चुअली यही है, ठीक है, जो एरिया सिरमौर का है। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे जब हिस्ट्री करेंगे। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारा वैलीज ऑफ सोलन डिस्ट्रिक्ट। देखिए, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट वैली है यहाँ की कुनिहार वैली। कुनिहार एरिया ये आज भी इसी नाम से पुकारा जाता है। और ये जो वैली है, ठीक है, ये वैली जो है वो कुनी खड्ड से लेकर के शुरू, मतलब ये जो वैली है ये आपकी कौन सी खड्ड से शुरू होती है? कुनी से, तभी इसको कुनिहार बोलते हैं, ठीक है। तो खड्ड जो है ना, वो एरिया जो है इसका, वो है आपका कुनी खड्ड का, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, स्पीति वैली है तो स्पीति नदी है, बसपा वैली है तो बसपा नदी है, वैसे ही कुनिहार वैली है तो वो कुनिहार खड्ड नहीं है, एक्चुअली वो कुनी खड्ड है। नाम उसका थोड़ा सा कुनी मतलब निकला तो यहीं से है, कुनिहार, ठीक है। तो कुनी खड्ड, तो ये वैली जो है वो कुनी खड्ड के किनारे है, कुनिहार डिस्ट्रिक्ट सोलन में, ठीक है। अब देखते हैं हम कि इसकी जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है। वैसे तो ये हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम, कुनिहार में एक आता है कि कुनिहार स्ट्रगल कब हुआ था, किस राजा के खिलाफ हुआ था। वो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बहुत अच्छी, और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो कुनिहार संघर्ष वगैरह ये हम सब देखेंगे। 1920 में हुआ था, राजा हरदेव सिंह के टाइम पे हुआ था। हरदेव सिंह वो कौन थे, क्या हुआ था, क्यों संघर्ष करना पड़ा था, ये सारी, तो वो कुनिहार के नाम से ही है वो भी चीजें। बट अभी जो है ये एरिया आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। और जब हिमाचल बना था उससे पहले की अगर हम बात करें, हिमाचल जब स्टेट बना 15 अप्रैल 1948 को, उससे पहले की अगर हम बात करें तो ये जो वैली है वो कुनिहार प्रिंसली स्टेट का पार्ट थी। और कुनिहार प्रिंसली स्टेट थी ये, ठीक है, एक रियासत थी। और इसका जो हेडक्वार्टर था वो हाटकोट था उस समय, ठीक है। इस वैली को अगर हम बात करें, आज तो हम बोलते हैं कि कुनिहार वैली कुनी रिवर से बनी हुई है, खड्ड से बनी हुई है, बट ये एक कुनिहार जो है रियासत भी थी। हिस्ट्री में तभी इसका जिक्र होता है, कुनिहार प्रजामंडल, ये सो ये हम करेंगे डिस्कस में। तो उसकी जो रियासत की राजधानी थी वो थी हाटकोट, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, हाटकोट और हाटकोटी में डिफरेंस है। हाटकोटी शिमला में पड़ा था, ठीक है, वो हाटकोटी है, ये हाटकोट है, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो यहाँ है। चलो हिस्ट्री करेंगे तो हम देखेंगे इन चीजों को। पर ये आपकी पहली वैली। दूसरी वैली है और काफी इंपॉर्टेंट वैली है, दून वैली, दून घाटी, ठीक है। फिर है सपरून घाटी, ये बताऊंगा आपको कहाँ कहाँ है। सपरून वैली, देखिए जो दून वैली है ये आपकी
नालागढ़ का जो एरिया है, ठीक है, नालागढ़, मेनली नालागढ़, जो नालागढ़ की सराउंडिंग का एरिया है उसको दून वैली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो सपरून वैली है, सपरून वैली जो है ये आपकी बहुत ही फर्टाइल वैली मानी जाती है, फेमस फॉर सीजनल वेजिटेबल्स एज वेल एज क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे अनाज होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पे और बहुत अच्छी फर्टिलिटी देखने को मिलती है। सो सपरून से सोलन घाटी याद रखो, जो सोलन का एरिया है जहाँ पे टमाटर बहुत अच्छे होते हैं, मशरूम बहुत अच्छी होती है, ठीक है। मशरूम और टमाटर आपको पता है कितना इम्पोर्टेंस है सोलन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो जो सोलन में मशरूम है, टमाटर है, ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी खेतियां होती हैं, जैसे मैं आपको एक और चीज बताऊं, कीवी बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, फिर फ्रूट्स के अलावा वेजिटेबल्स बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। तो ये वाली जो घाटी है इट्स वेरी फर्टाइल एंड वेरी वेरी फेमस फॉर सीजनल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एज वेल, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है दून घाटी नालागढ़ के एरिया। और ये कुनिहार अगर बात करूं मैं, ये कुनिहार वैली कहाँ पड़ती है लोकेशन वाइज, तो ये आपका अर्की के आसपास ही पड़ती है। अर्की, अर्की सुना होगा आपने, ठीक है, बहुत फेमस जगह है यहाँ सोलन की, अर्की के पास, ठीक है। तो अर्की की ही विसिनिटी में ये देखने को मिलती है कुनिहार वैली। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा, ये तो चलो 3 वैलीज थी सोलन डिस्ट्रिक्ट की, वो मैंने आपसे कर ली डिस्कस। नेक्स्ट है हमारा कांगड़ा वैली, ठीक है। अब कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की भी कुछ वैलीज हैं और कांगड़ा घाटी, इस घाटी को क्या कहा जाता है, तो देखिए ये जो रेंज है जहाँ पे ये लोकेट करती है, धौलाधार, ठीक है। अगर हम नॉर्थ में देखें इसकी रेंज तो धौलाधार रेंज टच करती है, और अगर हम साउथ में देखें तो शिवालिक, ठीक है। तो कांगड़ा घाटी एक ऐसी घाटी है जहाँ पे शिवालिक और मिड हिमालयस की कवरेज देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसका जो नॉर्थ है वो आपका धौलाधार और जो साउथ है वो शिवालिक, लाइक जो प्लेन एरियाज हैं, ठीक है। जैसे देखिए कांगड़ा वैली है वो मेजर आपकी कहाँ पे एक्सटेंड करती है, किस से मतलब स्टार्ट होती है और कहाँ एंड तक जाती है। तो कांगड़ा वैली जो है ये आपकी जोगिंदर नगर से बोल सकते हैं आप, बैजनाथ या जोगिंदर नगर से लेकर, ठीक है, जो इवन पठानकोट तक का एरिया है, नूरपुर तक का, ठीक है, वहां तक ये लाई करती है। तो जो आप बोल सकते हैं मेजर नूरपुर से लेकर जोगिंदर नगर तक, ठीक है, ये आपकी वैली है। बट मेजर इसको हम काउंट करते हैं, ये तो मैंने एक्सटेंड कंप्लीट बता दिया इसका, ये मेजर जो इसका एक्सटेंशन है वो शाहपुर से बैजनाथ तक का माना जाता है, ठीक है। हालांकि वो जोगिंदर नगर भी बोल सकते हैं उसको, पर वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में आ जाता है, ठीक है। तो कांगड़ा वैली जो है आपकी ये वाला एरिया है, इसमें धर्मशाला, पालमपुर, ठीक है, शाहपुर, ये वाले एरिया आते हैं और बहुत ही अच्छी वैली कही जाती है ये। अब देखिए जो कांगड़ा वैली है इसके बारे में किसी ने कुछ कहा भी है अपनी किताब में, लाइक मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि एक रुडयार्ड किपलिंग थे, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था उससे, अब मेरे को याद आ रही है, पूछा था कुछ मैंने रुडयार्ड किपलिंग के बारे में, शायद किसी ने भी नहीं बताया मेरे को, ना मेरे को याद रही थी कुछ, याद है? याद है, नोबेल प्राइज के लिए पूछा था। हाँ, तो वो नहीं बताया था किसी ने भी मेरे को कि जो रुडयार्ड किपलिंग है वो क्या उनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला है, देखा था किसी ने? 1905 में 1905 देखा था आपने वैसे उसको, उसमें देखा था सर। अच्छा, मिला है लिटरेचर में? यस ओके। पर जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है अंबिका जी, अगर आपने देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है कि 1905 आप बता रहे हैं, मे भी ठीक हो, बट 1901 में जब स्टार्ट हुए थे नोबेल प्राइज, ठीक है, तो आई थिंक पहला नोबेल प्राइज इन्हीं को मिला था 1901 में लिटरेचर में, रुडयार्ड किपलिंग, या तो 1901 होगा या 1907 में मिला था सर इन्हें ना, है ना, 1907 या 8 में होगा या 1 में होगा। चलो मैं
पूछा था, पर आपने देखा नहीं देखा मैडम, मैं 1905 बता रहे हैं और शायद जो देखा था उसके अंदर ऐसे लिखा था 5 में ही लिखा था, फिर पता नहीं क्या था वो। अच्छा नोबेल प्राइज का ही चलो था। कोई बात नहीं, मैं उसको कंफर्म कर दूंगा। जैसे मैंने वो देखा है कि 1907 या 8 है या फिर वो पहला है, इतना मेरे को याद है, पर है तो ये शुरुआती टाइम। पेपर भी मिला था सर इनको 907 में, 1907 में। अच्छा सीमा जी 1907 में, हाँ ये हो सकता है 1907 में, क्योंकि 5 में तो 1907 में मिला लिटरेचर में, ये हो सकता है। और या तो 1901 में लग रहा था मेरे को, बस हो सकता है वो मेरे को ऐसे कुछ और याद हो, बट 1907 ठीक है, 90% मेरे को सही लग रहा है ये, ठीक है। अब 5 में याद है सर मुझे, वो था कोई उनका, हिंदी में पढ़ा था मैंने, अवलोकन की शक्ति। अच्छा ऐसे मतलब होगी, वैसे तो इंग्लिश में लिखते थे ना। हाँ बिल्कुल, इंग्लिश में थे सर, पर मैंने हिंदी में वो ना अच्छा किया था। हाँ जी। हाँ तो देखिए ऐसी चीजें होती हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाए है ना, रुडयार्ड किपलिंग को लिटरेचर में। अब पता नहीं होता, जीके का यही तो पता नहीं है कि क्या पूछ लेना है, ठीक है, आउट ऑफ कवरेज कुछ भी पूछ सकते हो। पर मैंने कहीं पढ़ा है और ये क्वेश्चन शायद आया भी हुआ है, इसलिए मेरे दिमाग में था ये, इसलिए मैंने आपसे पूछा था और आपने शायद उसको बताया नहीं और मैंने पूछा भी नहीं, पर ऐसे ही रुडयार्ड किपलिंग का नाम आ गया। अभी देखिए कांगड़ा वैली के बारे में भी किसी ने कुछ बोला है, एक और बताया था मैंने, हेनरी विल्सन, ठीक है, उसने भी कुछ बोला था ना किसी चीज के बारे में हिमाचल, वो कौन सी जगह थी और क्या बोला था उसने? चलो आज बता ही दो, पहले इसके ऊपर ही बात कर लेते हैं, याद रहती भी है चीजें कि नहीं आपको? हेनरी विल्सन याद है किसी को? आप सुनते तो हैं बट क्या पता याद है कि नहीं, है ना? हेनरी विल्सन। देखिए रुडयार्ड किपलिंग के बारे में तो मैंने बताया था ना कि स्पीति को उसने अपनी एक नॉवल थी किम, उसमें उसने बोला था वर्ल्ड विद इन अ वर्ल्ड एंड प्लेस वेयर गॉड लिव्स, है ना, ऐसा था ना कुछ, दो चीजें बताई थी मैंने, वर्ल्ड विद इन अ वर्ल्ड, ये तो रुडयार्ड किपलिंग ने बोला था स्पीति के बारे में। बट हेनरी विल्सन के बारे में मैंने बताया था कि नहीं बताया था, याद है किसी को? हेनरी विल्सन 1870, हाँ किया था हमने डिस्कस, इतना मेरे को पता है हेनरी विल्सन। और उसने क्या बोला था हेनरी विल्सन ने, ये नहीं याद आपको, है ना? तो देखिए जब भी आप पढ़ते हैं कोई चीज देखते हैं, मतलब लिखी है, तो आपको वो चीज रिवाइज भी करनी पड़ेगी, नहीं तो जीके ऐसी चीज है, आपने पढ़ ली, सुनने में अच्छी लगेगी, इजी है, मगर 5 दिन बाद वो आपकी मेमोरी से टोटली गायब हो जाएगी। द वैली ऑफ ग्लेशियर बोला है। वैली ऑफ ग्लेशियर्स बोला है, किसको बोला है? हाँ लाहौल स्पीति के बारे में कहा है ना, द वैली ऑफ ग्लेशियर्स। यूरोपियन ट्रैवलर थे सर। मैं कब से बोल रही हूँ, मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको, और ना मुझे स्क्रीन शो हो रही है काफी देर से। अच्छा आप बोल रहे हैं बट मेरे को नहीं आवाज आई आपकी, और ना ही स्क्रीन तो मैंने की है सर, मुझे शो नहीं हो रही है, शायद मेरे पास नेटवर्क इशू है ना, कब से क्लास कट हो जा रही है। अच्छा प्रीति जी आप बोल रहे हैं, ठीक है, अब दिख रहा है? नो सर अभी नहीं। तो आप एक बार ना इसको वो करिए, क्लास को छोड़ दीजिए, कुट करिए, उसके बाद ज्वाइन करिए, रीज्वाइन ना, फिर आएगा शायद। सर मैं कर रही हूँ, 2-3 बार किया मैंने ना। अच्छा चलो कोई नहीं, आ जाएगा, कई बार नेटवर्क इशू भी होते हैं चीजें ना, चलिए कोई बात नहीं। चलिए तो अब हम देखते हैं कि कांगड़ा वैली के बारे में क्या बोला है, ठीक है। तो एक नाम आता है, ये भी एक ब्रिटिशर्स हैं, कांगड़ा में बहुत ऐसी बातें बोली हैं ब्रिटिशर्स ने भी, जीसी बार्नेस, ठीक है, जीसी बार्न्स बोलते हैं। जीसी बार्न्स ने एक इस वैली में, इस वैली के बारे में क्या बोला है कांगड़ा वैली के बारे में, नो सीनरी इन माय ओपिनियन, ठीक है, नो सीनरी इन माय ओपिनियन, प्रेजेंट्स सच सबलाइम। देखिए अब आपकी वोकैबुलरी देखी जाएगी, किसी को पता है सबलाइम क्या होता है? सबलाइम एंड
डिलाइटफुल, डिलाइटफुल रिपोज। अभी ये एक ब्रिटिशर ने लिखा है, जीसी बार्न्स ने, कांगड़ा वैली के बारे में, उसकी खूबसूरती के बारे में ये शब्दों में बयान किया है। नो सीनरी इन माय ओपिनियन प्रेजेंट सच सब्लाइम एंड डिलाइटफुल रिपोज। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि मेरी राय में, मेरी नजरों में आज तक कोई भी, ठीक है, ऐसी कोई भी सीनरी, ऐसा दृश्य जो कि अति श्रेष्ठ, सब्लाइम का मतलब होता है एक तरह से अति श्रेष्ठ, मतलब बहुत ही अच्छा, उत्कृष्ट, ठीक है, और डिलाइटफुल आनंद, ठीक है, बहुत ही ज्यादा उसमें आनंद महसूस होता है। ठीक है, तो ये एक ऐसी सीनरी है, उसके बारे में, उसके ओपिनियन में बताया कि मेरी राय में ये ऐसा दृश्य है जैसा कोई भी प्रेजेंट नहीं कर सकता, लाइक अति श्रेष्ठ आनंदप्रद। ठीक है, जिसकी एक वर्डिंग्स है दी हुई, तो एक तो आपकी वोकैबुलरी में भी ये वर्ड जुड़ गए। सब लाइन नहीं पता होता, डिलाइटफुल तो चलो थोड़ा फिर भी आइडिया होता है, ये आप लिख सकते हैं। और ये जो आपका वर्डिंग है किसकी है, आज तक मैंने पेपर में देखा नहीं है ये क्वेश्चन, सिर्फ एचएस को छोड़ के। ठीक है, हो सकता है कि आगे किसी और पेपर में देखने को मिले, एचएस पे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, काफी बार आते हैं। तो जीसी बार्न्स जो है इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो ये याद रखना है, इन कांगड़ा वैली के बारे में कहा है। अब देखिए, ये जो वैली है, ये अबॉर्ड ऑफ आइस एज मैन भी कहा जाता है इसको, ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है इसके बारे में। ठीक है, आइस, सॉरी, अबॉर्ड ऑफ, अबॉर्ड क्या होता है, आइस एज मैन। ठीक है, अबॉर्ड ऑफ, ठीक है, अबॉर्ड ऑफ गॉड, अबॉर्ड ऑफ आइस मैन इज। तो देखिए, ये जो आइस मैन इज, आइस एज मैन क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा धौलाधार पर्वत है वो बिल्कुल टच हो रहा है, और वहां पे आपको पता है धौलाधार एक बिल्कुल सफेद चादर है। सफेद है मतलब वहां पे बर्फ कभी जाती नहीं है, वहां पे बिल्कुल बर्फ रहती है, चाहे जितनी मर्जी वहां पे गर्मी हो। तो आइस एज मैन, ऐसा लगता है कि जो ये जो वैली है उसके पास जो एक पहाड़ है जहाँ पे बर्फ हमेशा, आइस हमेशा दिखती है, इसको अबॉर्ड ऑफ आइस बोलते हैं। ठीक है, तो आइस इज मैन का नाम दिया है। तो ये भी आपने याद रखना है कि इस वैली को क्या बोला जाता है, अबॉर्ड ऑफ आइस इज मैन। और ये जो है, ये भी देखा गया है, काफी पुरानी वैली है। देखो, जैसे हमने देखा था त्रिगर्त, हम ये देखेंगे, कल मैंने बताया 4 आपके महाजनपद थी, जिसमें सबसे पुराना और सबसे बड़ा जनपद था ये। ठीक है, त्रिगर्त। तो जो त्रिगर्त का जो एरिया है, इसमें ये देखा गया कि डिस्कवरी ऑफ जो हमारे पैलियोलिथिक एज के हैंड टूल्स हैं बने हुए। ठीक है, अब देखो पैलियोलिथिक हिस्ट्री आ गई यहाँ पे। पैलियोलिथिक एज का टाइम पीरियड याद नहीं होगा किसी को भी, जो हमने बहुत शुरू में पढ़ा था, याद है किसी को? उस टाइम की बात हो रहा है, उस टाइम की बात हो रही है कि इस एरिया में पैलियोलिथिक एज के समय पे जो हैंड टूल्स बनाए जाते थे उनकी डिस्कवरी देखने को मिली। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट में है। आप देखेंगे तो इसकी जो राजधानी थी वो मुल्तान पाकिस्तान में थी, और आपको पता ही है इंडस वैली सिविलाइजेशन, नियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज इसी एरिया में बहुत ज्यादा फ्लरिश हुई थी। इसलिए ये देखा गया है कि जो कांगड़ा वैली है यहाँ पे पैलियोलिथिक हैंड टूल्स भी देखने को मिले। ठीक है, जो बहुत पुराना समय है। अब बताइए, टाइम पीरियड पता है किसी को? पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक, नियोलिथिक? सर पैलियोलिथिक का है 5 लाख बीसी से 9000 बीसी। हाँ, वेरी गुड। 5 लाख बीसी से 9000 बीसी, फिर 9000 बीसी से चलता है शुरू मेसोलिथिक। ठीक है, वो कहाँ तक? ठीक है, फिर आपका तो इस तरह से ये टाइम पीरियड याद रखने हैं, मैंने पूरे बताए हुए हैं, रिवाइज करते रहेंगे तो याद रहेंगे। चलिए, अब देखिए, इसमें मैंने बता दिया कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स थी इस वैली में है, मतलब। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये सेटलमेंट है राजनाथ। ठीक है, दूसरी है, ये बहुत सुधरे हुए इलाके हैं ये एक तरह से। ठीक है, पालमपुर, धर्मशाला, इवन कांगड़ा,
ये थोड़ा प्लेन में आ जाता है। नूरपुर है ये और शाहपुर। तो ये जो इलाके हैं इसी को मेनली कांगड़ा वैली के नाम से जाना जाता है। शाहपुर से शुरू होगा बैजनाथ तक, इसमें आएंगे सारी शाहपुर, नूरपुर, कांगड़ा, धर्मशाला, बैजनाथ, पालमपुर। तो ये जो एरियाज हैं इन्हीं को बोलते हैं कांगड़ा वैली। तो इस वैली को वीर भूमि के नाम से भी जानते हैं, पता है किसी को? यस सर। कांगड़ा घाटी को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। कांगड़ा वैली को क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस एरिया में हर एक घर से अगर आप बोले ऑन एन एवरेज आपका कोई ना कोई किसी ना किसी फोर्स में देखने को जरूर मिलेगा, ऑन एन एवरेज। अब ये कारण इसके बहुत सारे हैं। अब इसका कारण तो सबसे मेजर कारण ये भी है कि जो हमारी आर्मी है उसमें सबसे पहले जो परमवीर चक्र मिला था वो इसी वैली के रहने वाले थे, ठीक है, जिनका नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा। और भारत में जब परमवीर चक्र दिया गया था सबसे पहले, तो वो पहला आदमी यही था जिनको मिला था 1948 में। तो शुरुआत ही यहीं से हुई। इंडिया का पहला आदमी था जिसको परमवीर चक्र मिला था, ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा। और इनके गांव का नाम पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। तो इनके गांव का नाम मैं बताऊं, चामुंडा है। चामुंडा धर्मशाला और पालमपुर के बीच में चामुंडा में एक गांव पड़ता है डाड, ठीक है, डाड लिखते हैं, वहां पे इनका गांव, ठीक है। वैसे तो गांव का नाम नहीं पूछते हैं, पर हो सकता है कभी पूछा जाए तो याद रखना है डाड। वो नदी है चामुंडा, उसके पास पड़ता है गांव वो, ठीक है। तो जो मेजर सोमनाथ शर्मा है वो यही से। एक और इंटरेस्टिंग चीज, इन्हीं के ही छोटे भाई, ठीक है, वो ये तो इनकी तो मृत्यु हो गई थी, ये तो लड़ते हुए मर गए थे 1948 में पाकिस्तान के साथ, मगर इनको फिर मिला था परमवीर चक्र। इनके ही छोटे भाई थे विश्वनाथ शर्मा, वीएन शर्मा, ठीक है। अब देखिए जो विश्वनाथ शर्मा थे वो इन्हीं के छोटे भाई थे, बाद में ये आर्मी में हुए थे। और इन्होंने 1988 टू 1989 1.5 साल तक ये इंडिया के आर्मी चीफ रहे थे, ठीक है। वैसे तो ये क्वेश्चन पता नहीं आप जानते कि नहीं जानते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया में आर्मी चीफ और हिमाचल से मात्र एक ही रहे हैं ये 1988-89, तो बहुत बड़ी बात है। ये इनकी छोटे भाई एक ही फैमिली से, और इसी की होता है कि थोड़ी मोटिवेशन होती है, थोड़ा इनकरेजमेंट होती है, तो लोग जो है वो देखा देखी में वो बहुत ज्यादा यहाँ से लोग देखने को मिलते हैं। वैसे भी यहाँ की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, क्रेज भी ज्यादा है, तो थोड़ा इसलिए वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। और आपने जब देखा होगा, बहुत से नाम सुने होंगे आपने, एक नाम आता है कैप्टन विक्रम बत्रा, वो भी पालमपुर से, उनके ऊपर तो मूवी बन चुकी है, पता होगा आपको, पता नाम मूवी का उसका? चलिए कोई बात नहीं, नाम नहीं पता है तो हाँ जी, शेरशाह, हाँ, विक्की कौशल की मूवी। तो बिल्कुल वो मूवी मैंने भी देखी है, वो अच्छी मूवी है। और ये चीजें होती है ना जो हमें एक्चुअल में पता होनी चाहिए कि किस पर्सनैलिटी के ऊपर मूवी बनाई जा रही है और क्यों, क्या था उसमें ऐसा, ठीक है। ये चीजें होती हैं थोड़ी, चल पता होना चाहिए। और भी बहुत सारी पर्सनैलिटीज मिलेंगी जो कारगिल की युद्ध में शहीद हुए यहाँ पे, बहुत सारे, पूरे हिमाचल से बहुत थे, पूरे इंडिया से बहुत थे, मगर ज्यादातर जो वो मिलती है वो यहीं पे मिलती है इसी वैली के नाम। चलिए नेक्स्ट आता है बड़ा बंगाल वैली, ठीक है, ये तो सबको पता है कौन सी वैली है ये कांगड़ा की, बड़ा बंगाल वैली। और देखिए ये जो एरिया है आप हिमाचल के मैप में देखेंगे ना, तो ये आपको ऐसा दिखेगा कि कांगड़ा का मैप कुछ और ही जैसा दिखेगा, ठीक। जब कांगड़ा के मैप को देखेंगे आप तो ये थोड़ा सा ना इस तरह से दिखाई देगा आपको, ये माना कि कांगड़ा का नॉर्थ वेस्ट इलाका है, बट ये जो बड़ा बंगाल वाला एरिया है, ठीक है, ये आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, इस तरह से ये वाला। अब इसके यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऊपर चंबा, ठीक है,
इस तरफ मिल जाएगा आपको लाहौल स्पीति, इस साइड मिल जाएगा आपका कुल्लू, और इस तरह से मिलेंगे। मगर ये जो एरिया ना ऐसे घुसा हुआ है अंदर को, तो ये वाला जो एरिया है ये बड़ा बंगाल है, ये जो बीच का है, तो ये थोड़ा सा कट आउट है पूरी दुनिया से नहीं बोल सकते, बट थोड़ा सा ना ये इसको हम बोल सकते हैं कि ये एरिया जो है बड़ा बंगाल का, ये बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड है, रिमोट है कांगड़ा के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे आपका मंडी में कई जगह मिल जाएंगी आपको, जैसे थुनाग है, केलोनाल है, जंजेड़ी है, सुने हैं नाम ये मंडी में, तो वो फिर भी ठीक है। बट ये जो बड़ा बंगाल है वो ऐसा एरिया है कि वहां पे कनेक्टिविटी तक नहीं होती फोन की, ठीक है। तो ये ऐसा एरिया है, तो काफी रिमोट एरिया है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का बड़ा बंगाल वैली, और ये वैली भी धौलाधार और पीर पंजाल में। अब ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, बड़ा बंगाल वैली किस रेंज में लाई करती है, तो देखिए ये करती है धौलाधार एंड पीर पंजाल। अब पीर पंजाल ये कुल्लू का कनेक्शन देखने को मिलता है यहाँ पे, जो रोहतांग है, और जो धौलाधार है वो तो आपको पता ही है यहाँ पे है, तो धौलाधार पीर पंजाल की रेंज में ये देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दिस वैली लाइज बिटवीन धौलाधार एंड पीर पंजाल, ठीक है, और वो एडजॉइन कर रही है। अब आपको तेंतु बताया था मैंने आपको, कुल्लू, वो बड़ा बंगाल, तेंतु और कुल्लू का बॉर्डर यही है, पीर पंजाल और धौलाधार की कनेक्टिविटी यही है, ठीक है। अच्छा, एक नदी भी निकलती है यहाँ से, कौन सी रिवर है वो, रावी रिवर। रावी रिवर जो है यहाँ से इस वैली से निकलती है, ठीक है। यहाँ पे दो रिवर ऐसी हैं, एक तो आपकी तंतगिरी और एक भादल, ये याद रखना आपने, ये वैसे मैं रिवर्स में बताऊंगा अलग से। जो रावी रिवर यहाँ से निकलती है, तंतगिरी और भादल को मिलाकर ही रावी नदी बनती है, ठीक है, और दोनों ये इसकी सहायक नदियां हैं, तंतगिरी और भादल। भादल सर की आवाज आ रही है सबको? नहीं आ रही।